आप लोगों ने इंटरनेट पे जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देखा है जो फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हैं, एक चीज कॉमन होती है, वो कभी भी एक प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड नहीं करते और दूसरा कि उनके पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट है। तो हर एक ट्रेडर में ना ये क्यूरियोसिटी होती है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो अलग अलग फंडेड अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास अलग अलग प्रॉप फर्म है, वो अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। आप लोग भी मेरे डीएम में, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजों के जो कॉमेंट्स करते हो ना, उसमें दो चीज सबसे ज्यादा है। पहली तो ये है कि क्या स्ट्रेटजी में ट्रेड करता हूं, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। लास्ट वीडियो मैंने स्ट्रेटजी पे ही डाला था। और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझसे लोग पूछते हैं वो ये है कि मैं मल्टीपल फंडेड अकाउंट कैसे मैनेज करता हूं। और सच बताऊं तो शायद ही इंटरनेट पे डीपली इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें मल्टीपल फंडेड अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है, एक ट्रेडर कैसे एक बार में 10-10, 15-15 फंडेड अकाउंट को मैनेज कर रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको बताने वाला हूं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर ट्रेड कॉपियर यूज नहीं करता। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या होता है, बेसिकली आप एक वेबसाइट या फिर एक ऐप यूज करते हो जिसमें आप एक मास्टर अकाउंट बनाते हो। वो मास्टर अकाउंट से आपके बाकी सारे अकाउंट कॉपी हो जाएंगे। आप इसमें ट्रेड लोगे एंड सब में कॉपी होगा। मैं ट्रेड कॉपियर आज तक कभी भी यूज नहीं किया। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि मैं हर एक अकाउंट को अलग अप्रोच से ट्रेड करता हूं। मेरे अलग अलग अकाउंट पे अलग रिस्क होता है। जैसे मैं फेज 1 फेज 2 में अग्रेसिव जाता हूं, मैं लाइव अकाउंट को सेफ खेलता हूं। मेरे लाइव अकाउंट कुछ ऐसे अकाउंट है जिनको मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड कर रहा हूं, वो मेरे सैलरी अकाउंट की तरह है। तो आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है देखनी। जरूरी क्यों है आपको ये वीडियो देखना? बिकॉज इन फ्यूचर आपको हमेशा अलग अलग फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना है। आप एक प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड कर रहे हो, कभी भी कोई इश्यू हुआ आपकी सारी कैपिटल चली जाएगी। अलग अलग प्रॉप फर्म्स में कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है। तो एक ट्रेडर हमेशा मल्टीपल प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड करता है अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा किस तरीके से हम बिना किसी ट्रेड कॉपियर के अपने ट्रेड्स को, मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो हाउ टू मैनेज मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स। तो देखो, सबसे बेसिक पॉइंट है, जो पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूं, जिसका यूज मैं सबसे ज्यादा करता हूं। देखो, मेरे पास 2 फोन्स हैं, एक तो जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये मेरा आईफोन 15। एक फोन में ना मेरे लाइव अकाउंट्स हैं और जिस फोन से मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसमें मेरे फेज 1 फेज 2 के अकाउंट है। अब देखो, मान लो मेरे को कोई ऐसी ट्रेड मिली है जिसको मेरे को फेज 1 में भी लगाना है या फिर मेरे को लाइव में भी लगाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों फोन में एक बार में ट्रेड टैप करूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे को कोई ट्रेड कॉपियर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट मैनुअली एक ही ट्रेड मैं एक बार में दोनों प्लेटफॉर्म्स में लगा रहा हूं। और सच बताऊं तो मैं ना करता हूं स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे टाइप की ट्रेडिंग। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता कि भाई मेरे को 10-20 पिप में अपना ट्रेड मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा अगर टाइमली नहीं लगा ट्रेड। तो मैं अगर अकाउंट, जैसे मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं, मैं अगर इसको स्विच कर दूंगा ना, दूसरा अकाउंट ओपन कर लूंगा, तो भी मेरी ट्रेड में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो अगर मान लो मेरे को एक ऐसी ट्रेड लेनी है जो मेरे को दोनों लाइव अकाउंट में कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक अकाउंट में ट्रेड लूंगा और फिर अपना अकाउंट चेंज करके तुरंत दूसरे अकाउंट में ले लूंगा। अगर मेरी ट्रेड स्विंग टाइप की है ना, तो उससे कोई भी फर्क नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली 2 फोन्स रख सकते हो, या फिर हर ट्रेडर के पास अपना सेटअप तो है ही ना। तो क्या करो कि अपना एक अकाउंट अपने डेस्कटॉप में लॉगिन करो, एक अकाउंट अपने फोन में करो। अब डेस्कटॉप से आपने ट्रेड ले ली और इधर आपने फोन में लगा दी, तो आपने कोई ट्रेड कॉपियर यूज नहीं किया, बट आपकी ट्रेड एक बार में एग्जीक्यूट हो गई मल्टीपल फंडेड अकाउंट में। पॉइंट नंबर 2, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप रिलेट कर पाओगे। कभी भी एक अच्छा ट्रेडर होता है ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसके पास कभी भी एक सेटअप नहीं होता। अब जैसे मान लो मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं फिप्स भी यूज करता हूं, मैं कभी कभी ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं, मैं लोअर लो लोअर हाई करता हूं। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास मल्टीपल सेटअप्स हैं। अब मैं क्या करता हूं ना, कई बार अपने अकाउंट्स को डिवाइड कर देता हूं सेटअप्स के हिसाब से कि मेरे को भाई इस अकाउंट में, लेट्स से ब्लूबेरी के अकाउंट में मेरे को सिर्फ फिप के सेटअप लेने हैं, जो कि मैं लेता भी हूं। इसके अलावा मान लो मैंने फंडिंग फ्रंटियर में लोअर लो लोअर हाई लेना है, तो मैं सेटअप्स के हिसाब से अकाउंट डिवाइड कर देता हूं। और मैं कभी भी क्या करूंगा कि एक सेटअप जो है मेरा, वो मैं उस अकाउंट में एग्जीक्यूट करूंगा और दूसरा सेटअप अगर बन रहा है तो मैं दूसरे अकाउंट में एग्जीक्यूट करूंगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग फंडेड अकाउंट भी रहेगा, अलग अलग मल्टीपल फंडेड अकाउंट भी मैनेज हो जाएगा और आपके पास एक प्रॉपर तरीका होगा कि एक सेटअप में अगर लॉस आ भी रहा है ना किसी महीने में, दूसरा सेटअप अगर प्रॉफिटेबल है, तो आप लोग उस सेटअप से अलग अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। पॉइंट नंबर 3,
ट्रीटिंग ऑल योर फंडेड अकाउंट लाइक वन अकाउंट। अब इस पॉइंट को ना ध्यान से समझना बिल्कुल जरूरी है। अब लेट्स से कि मेरे पास 3 अकाउंट फेस 1 में पड़े हैं और मेरे को क्या है कि एक ऐसा सेटअप बन रहा है जिसका स्टॉप लॉस मेरा बड़ा है। अब देखो, मान लो आपको पता है कि एक प्रॉप फर्म में हम एक दिन में 5% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। कई प्रॉप फर्म्स में तो आप एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क भी नहीं कर सकते। तो मैं पता क्या करता हूं, मैं करता हूं कि जैसे लेट्स से मेरा 100 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मेरे 50 से 100 पिप के स्टॉप लॉस होते हैं। मैं क्या करूंगा ना, मैं 1 लॉट लूंगा एक प्रॉप फर्म में। फेस 1 के अकाउंट में 1 लॉट लिया मैंने, लेट्स से 10K का अकाउंट है मेरा, $10,000 का। मैंने 1 लॉट लिया या मैंने 0.50 लॉट ले लिया या 0.70 ले लिया, तो मेरा 2-3% का जो रिस्क रहेगा ना, वो उससे अगर ड्रॉडाउन में आ गया तो मेरे एक प्रॉप फर्म का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मेरा जो एंटायर स्टॉप लॉस है वो बड़ा है। तो जैसे ही मेरी एक प्रॉप फर्म का स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं वहीं से दूसरी प्रॉप फर्म लगा देता हूं। इससे क्या हुआ कि मेरी दूसरी प्रॉप फर्म में भी हाई रिस्क के साथ मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस भी रनिंग है। मल्टीपल फंडेड अकाउंट अगर आपको मैनेज करना है ना, तो आप 3 अकाउंट्स को मिक्स कर दो। जैसे कि आपने एक अकाउंट में लेट्स से 0.70 का लॉट लिया और $200 का रिस्क लिया, 30 पिप का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो अकाउंट को साइड कर दो। जैसे ही दूसरे अकाउंट में ट्रेड आया, आपने फिर से 30 पिप का रिस्क लिया 0.70 लॉट के साथ, 2 अकाउंट मिक्स हो गए। अब अगर इस अकाउंट में प्रॉफिट आ भी गया तो आपका वो अकाउंट का प्रॉफिट तो कवर हो जाएगा ना। आपको तो चाहिए कि आपको प्रॉफिट आए, ठीक है। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर रहे हो और आपका लॉस दोनों अकाउंट में हो रहा है, या फिर आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आपका एक अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स फाइन, क्योंकि आपने 2 अकाउंट को मिक्स करके एक अकाउंट बना दिया। तो ये पॉइंट थोड़ा डीप है, बट अगर आप इसको समझ लोगे ना, तो आप प्रॉप फर्म में अच्छी तरीके से मल्टीपल फंडेड अकाउंट को अप्रोच भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मल्टीपल फंडेड अकाउंट मैनेज भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन ब्रेक इवन अकाउंट्स एंड डिवाइड ट्रेडिंग डेज। अब इसमें 2 पॉइंट्स है, शायद आपको मेरे जो हेडिंग है उससे ही समझ आ गया होगा। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है ना कि मैं उन अकाउंट्स पे फोकस करूं जिन पे मैं ब्रेक इवन पे हूं। बहुत बारी आपने ये चीज नोटिस की होगी, एक ट्रेडर जब फंडिंग चैलेंज स्टार्ट करता है फेस 1 में, अगर वो अपने ब्रेक इवन से प्रॉफिट करते जाता है ना, तो चांसेस होते हैं कि उसका अकाउंट पास हो जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेडर का अकाउंट जो है 6-7% ड्रॉडाउन आ गया ना, तो वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मेरे अकाउंट में 4-5-6% का लॉस आ जाता है ना, मैं उस अकाउंट को साइड कर देता हूं। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं ब्रेक इवन वाले अकाउंट पे फोकस करूं और उनको जल्दी से जल्दी पास करूं। मेरे अकाउंट जो ड्रॉडाउन में गए ना, मैं उन पे फोकस नहीं करता। तो अगर आपके पास 5 अकाउंट है, जिसमें से आपके 2 अकाउंट पे आप फोकस कर रहे थे, 3 अकाउंट को आपने छेड़ा भी नहीं, 2 अकाउंट ड्रॉडाउन में आ गए, तो अब आपके पास 3 अकाउंट है, आप उसमें से 3 पे फोकस करो। भाई 5 में से 1 अकाउंट भी पास करके विड्रॉल ले लेता हूं ना, मैं तब भी प्रॉफिटेबल हूं। आप 5 में से 4 अकाउंट अगर फेल भी कर दोगे ना, आप एक अकाउंट पे भी सही से विड्रॉल ले लोगे, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना सारे 5 चैलेंज में, आप वो भी रिकवर कर सकते हो। इवन इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बना रखा है कि आप 5 अकाउंट को फेल करके भी कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो वो जो अप्रोच है ना, उससे मेरा ये ब्रेक इवन वाला जो तरीका है वो मुझे हेल्प करता है मल्टीपल फंडेड अकाउंट को मैनेज करने के लिए। और लेट्स से अगर मेरे पास 3 लाइव अकाउंट है जो पास हो चुके हैं, तो मैं हमेशा क्या करता हूं ना, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, मेरे हमेशा विड्रॉल जो होते हैं ना वो 4-5% के होते हैं। अगर मैं 1 to 2 की ट्रेड करता हूं, मैं 1 से 2% रिस्क करता हूं ना, तो मैं अगर 4% 2 ट्रेड में बना लेता हूं ना, मैं वो अकाउंट को छोड़ देता हूं। मेरे विड्रॉल्स छोटे होते हैं, तो मेरे लिए इजी होता है कि एक अकाउंट में मैं 2 से 3 ट्रेड लूं 14 दिन की विड्रॉल डेट के जो पे आउट साइकिल होता है उसमें, और उस अकाउंट पे छोटा सा प्रॉफिट करके मैं उस अकाउंट को साइड कर देता हूं। मेरा एक लाइव अकाउंट हमेशा मंथली बिल्स कवर करता है। जिस अकाउंट को मैं बहुत ध्यान से ट्रेड करता हूं, उसमें बिल्कुल टॉप क्वालिटी के सेटअप्स लेता हूं, उसमें लेस ट्रेड होती है। तो ये एक और तरीका है कि आप डिवाइड कर दो अपने अकाउंट्स को अपने पर्सपेक्टिव से। जैसे लेट्स से कि आप 3 अकाउंट मैनेज कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मैं मंडे और फ्राइडे को प्रॉफिटेबल नहीं हूं, तो उस पे अलग अकाउंट्स रख दो, ठीक है। आप वेडनेसडे, थर्सडे, इन डेज को प्रॉफिटेबल हो, तो उस पे अलग अकाउंट्स रख दो। तो 4th पॉइंट का जो मोटिव था वो यही था कि आप ब्रेक इवन वाले अकाउंट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। इसके अलावा आप ट्रेडिंग डेज डिवाइड कर दो, या फिर आप अपने अकाउंट का जो मोटिव है कि भाई मेरा ये अकाउंट महंगा है या ये मैंने पास कर लिया, तो इस अकाउंट को मैं ध्यान से A+ सेटअप लूंगा और जिस दिन मैं प्रॉफिटेबल हूं ना, उस दिन मैं इस अकाउंट को ट्रेड करूंगा। जिस दिन मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हूं, मैं अपने दूसरे अकाउंट को ट्रेड करूंगा जो थोड़े ड्रॉडाउन में है। तो इस तरीके से भी आप मल्टीपल फंडेड अकाउंट मैनेज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे लास्ट पॉइंट है,
और ये आप खुद बनाओगे। अब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। कौन सा ऐसा दुनिया में बंदा है जिसके पास 10 करोड़ रुपए है और वो पैसे संभाल ही नहीं पा रहा है? कॉमन सेंस मेरे भाई। देखो, आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आप जुगाड़ निकालते हो, आप प्रॉपर्टी ले लेते हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कोई शॉप ओपन कर लेते हो। तो वैसे ही जब आपके पास ट्रेडिंग आती है ना, मल्टीपल फंडेड अकाउंट मैनेज करना कोई बड़ी डील नहीं है। आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे किया जाता है जब आप एक बार में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, जब आप ब्रेक इवन वाले अकाउंट्स पे फोकस करोगे, जब आप सेटअप्स डिवाइड करोगे, जब आप ट्रेडिंग डेज डिवाइड करोगे कि मैं इस दिन इस अकाउंट को मैनेज किया करूंगा, इस दिन मैं इस प्रॉफर्म पे ही ट्रेड करूंगा, इस दिन मैं प्रॉफिटेबल हूं तो मैं इस दिन वो वाले अकाउंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे लाइव अकाउंट है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है ना, वो आपके लिए है कि आप मेरी दी हुई लर्निंग को, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 2-3 फोन्स है, मेरे डेस्कटॉप है, मेरे 2 फोन्स हैं, मैं एक ही ट्रेड लगा सकता हूं अलग अलग प्रॉफर्म में, अलग अलग फोन होने की वजह से एक बार में। तो जितनी भी इस वीडियो में मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, इस वीडियो को बार बार देखो और आपको तरीका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो इतना डीपली अभी मत सोचो, आपका काम अभी प्रॉफिटेबल होना है। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आप अपने आप करने लग जाओगे। जैसे लेट्स से कि आपके पास एक लाइव अकाउंट है जिसपे आपने विड्रॉल लॉक कर दिया। अब आपको पता ही है कि यार 2-4% बना लिया, अब आपने विड्रॉल नहीं लेना है, तो आप ऑब्वियसली न्यू अकाउंट परचेज करोगे, उस पर फोकस करोगे। तो मेरा यही चलता है। एंड ऑल द ट्रेडर्स जो मल्टीपल फंडेड अकाउंट करते हैं ना, उनका एक अकाउंट पे पे आउट बन गया, उसको साइड कर दो, अब दूसरे अकाउंट पे फोकस करो। एक अकाउंट पास हो गया, उसको साइड कर दो, ब्रेक इवन वाले पे फोकस करो, जो ड्रॉडाउन में उस पर रिकवर करो। तो तरीके बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे। और दिस वाज द मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस। मुझे नहीं पता कि इस पे इंटरनेट पे कितने वीडियोस बने हैं, बट मेरी वीडियो, मेरा सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल प्रॉफर्म्स ट्रेड करो, मल्टीपल अकाउंट्स ट्रेड करो, क्योंकि जो बंदा एक अकाउंट लेके बैठा हुआ है ना, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि आपके पास एक ही अकाउंट है, ठीक है, तो अगले दिन जब आप न्यू डे आओगे तो आपके माइंड में उस अकाउंट का लॉस दिखेगा, समझ रहे हो? तो स्ट्रेस आएगा ना। अब मेरे पास अलग अलग अकाउंट है, मेरे को आज लॉस हो गया, कल मैं ट्रेड करने आऊंगा तो मैं नवे अकाउंट पे फोकस कर लूंगा जिसमें मैं लॉस नहीं किया हूं, जिसमें मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। तो मल्टीपल फंडेड अकाउंट मैनेज करना इतना टफ नहीं है। जो भी मैंने आपको तरीके बताया उससे आप कोई ना कोई वे निकाल लोगे जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। हमारी पूरी टीम YouTube के लिए काम कर रही है। हमारा फोकस नेक्स्ट 2 महीने में बहुत सारे कंटेंट डालना है एंड दिस वाज मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का मन हो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ। बहुत सारी चीजें मैं वहां पे बहुत पहले शेयर कर देता हूँ, आप लोगों से बात कर सकता हूँ DM में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।